हाय। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, कि अभी मेरे एक 56 एज में एक ऐसी लेडीज़ हैं, उनसे बात हुई थी। उनकी कन्वर्सेशन में ऐसी कुछ चीज़ आई तो मुझे लगा यार ये मुझे सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, शायद आज से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपकी सपोज़ आप बड़ी एज में हैं तो बहू के मतलब प्रति आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा, या फिर आप बहू हैं तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कत क्या आ रही है ना। और क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है कि हम आज की तारीख में ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक चीज़ें क्या हो रही है। मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कॉल आया था, एक कंसल्टेंसी से बात हो रही थी। तो जब मैंने उनसे फॉलोअप के लिए उन्होंने मेरे से कॉल कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि सर होता क्या है कि पूरे दिन मेरे घर के अंदर मुझे काम करना पड़ता है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों है? आप तो बड़ी एज के हैं, शायद आपके घर में होंगे कुछ काम करने वाले। तो बोले हाँ मेरी बहू तो है, लेकिन होता क्या है कि बहू के पूरे दिन शरीर दुखता रहता है, और फिर वो जो पूरे दिन शरीर दुखता है तो वो डॉक्टर के पास ज़्यादातर रहते हैं, और मुझे घर का काम करना पड़ता है, छोटा बच्चा है उसको भी संभालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखा यार लोगों का माइंडसेट क्या चल रहा है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो सामने वाले पे डाल देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 56 की जो माताएं थी वो गलत थी, मैं ये कब बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि दिक्कत कहाँ है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप सपोज 50 जो आप वीडियो देख रहे हैं शायद आप 56 के हैं, तो आपको लग रहा है यार वो जो 30 साल की जो मेरी बहू है वो शायद आलस कर रही है, या फिर शरीर उनका पूरे दिन ऐसे रहता है, वो सही से काम नहीं कर पाते। हम तो देखो कि 56 में भी हम इतने एक्टिव है कि आज घर का काम भी कर पा रहे हैं और इतना है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगा कि मेरे को यार एक चीज़ देखने जैसी है कि आज ऐसा हो क्या रहा है कि वो 30 साल की एज में भी उनको इतनी सारी दिक्कतें हैं। उनको कैल्शियम की कमी आ गई है उन बहू को, या फिर उनको मतलब बहुत सारी शरीर दर्द और ये सब चीज़ें हो रही है। ऐसा क्या मेन रीज़न क्या है? तो मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से काफ़ी समय से हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों में कोई भी जानबूझ के ये चीज़ नहीं करता है। हाँ, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि 2-2 साल 3-3 साल तक कोई जानबूझ के ऐसी चीज़ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता है। सही में कहीं ना कहीं डीप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये चीज़ चेक करने चाहिए कि जैसे मैं आज 56 में कोई ऐसी लेडीज़ है जिनसे बात कर रहा हूँ, तो आज उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 साल की लेडीज़ को दिक्कत है। तो आप ये देखिए कि आप जब 30 साल के थे, आपका लाइफस्टाइल शायद उस समय आपके जो आप खाना खाते थे, जो आप फूड खाते थे ना, उसमें प्योरिटी बहुत थी। मतलब कि जो आप खाना खाते थे उसमें से एक तो केमिकलाइज इतना नहीं था जितना आज है, और आपको उस समय कुछ ऐसा भी खाना मिलता था जो आपके डायरेक्ट खेतों से आता था। मतलब कि उसमें ये जो आज जो ये मिक्स होते हैं चीज़ें, मतलब मिलावट भरी वाली चीज़ें आती, वो नहीं, इतनी नहीं थी जितनी आज हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए, फील करना चाहिए, और फिर हम किसी को ब्लेम करें या किसी के ऊपर बात करें तो वो जेन्युइन हो सकती है। तो आप सोचिए कि आज की वो जो 30 साल की जो बहू है, वो उसने पिछले 20 साल या 25 साल से वो कैसा खाना खाते आए हैं। वो उनका जो खाना है वो विदाउट न्यूट्रिशन चल रहा है। आज सोचिए ना, हम क्यों हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं? उसका मेन रीज़न क्या है? ये वेट लॉस करता है? नहीं, ये आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना देता है। जब आप वेट लॉस का डाइट कर रहे होते हैं तब आपको एक बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ जब मिलती है तो आपका जो वेट लॉस है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ हर्बल लाइफ को समझ रहे हैं वेट लॉस के लिए, बट वो एक अच्छा खाना है। तो जो आप अच्छा खाना इस समय आप एफर्ट, जैसे आप 56 में आप वेट लॉस के दौरान आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में मुझे अच्छा खाने की ज़रूरत है, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा बहुत सालों पहले इतने ज़्यादा मोटे नहीं हुआ करते थे। इसका मेन रीज़न क्या है कि आज हमारा खाना जो है वो प्रदूषित हो चुका है। मतलब उस खाने में से हमें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो आज नहीं मिल रहे हैं। तो इसी वजह से उस बहू की भी यही दिक्कत आ गई है कि उसको 25 साल से उसको वो अच्छा वाला खाना नहीं मिला, 25 साल से उनका फूड है वो ख़राब हो चुका है। तो क्या लगता है कि जो इतना गलत शरीर के अंदर जाएगा ना, जैसे बोलते हैं ना जैसा खाते हैं वैसा आपको बाहर दिखता है, तो उन्होंने खाया गलत है। तो आज उनका एज ए रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि उनको बहुत बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़रूरत है। शायद देखिए ना, आप सोचिए कि आप 56 के हैं, शायद आपके जो सास होंगे वो शायद 80 ईयर्स में भी ऐसा फील कर पाते होंगे जैसे एक्टिव एकदम। लेकिन आप 80 साल के होंगे तो आप इतना एक्टिव नहीं कर पाएंगे। उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आज आपका भी खाना गलत हो गया है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर क्या समझना चाहिए? हमें एक चीज़ गांठ मान लेनी चाहिए कि नहीं भैया, खाना हमें स्वस्थ करना ज़रूरी है। जो हमारी बॉडी में अच्छा खाना नहीं जाएगा तो फ्यूचर हमारा इससे भी बेहतर हो सकता है, मतलब और भी गलत हो सकता है। कि हम आज तो चलो एटलीस्ट हम ये है कि हमारे हड्डियां दुख रही है, ये हो रहा है, तो सोचिए कि फ्यूचर में तो और भी क्या चीज़ें हो सकती है। तो आज ये मौका है, आज हमें एक बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक खाने की तरफ या फिर अच्छे न्यूट्रिशन की तरफ आज हमें जाना पड़ेगा।
तो मैं आपको आज ये, क्योंकि कन्वर्सेशन ऐसी थी, मुझे लगा कि यार ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये लोग क्या, नॉर्मली मैं भी ऐसे करता हूँ शायद, कि मैं भी किसी को बात करता हूँ तो मैं भी सामने वाले को ब्लेम ही करूँगा। तो उन माता का बिल्कुल कसूर नहीं है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि सर उनको ये दिक्कत है। मैं बोलता हूँ शायद हो सकती है, लेकिन हमें वो दिक्कत क्यों है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सपोज जो आप 56 के हैं या 60 के हैं या फिर एक बहू ही है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने खाने को, आप ठीक है आपका वेट लॉस नहीं करना है, आपको एटलीस्ट आपको ज़िंदगी अच्छे से जीना है ना, तो भी हमें आज की तारीख में अच्छे खाने की तरफ जाना चाहिए। जो भी प्रदूषित खाना आ रहा है, प्रदूषित अनाज आ रहा है, उसको आपको आज की तारीख में चेक करके यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं जब क्योंकि मैं हेल्थ के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं बहुत सारे आर्टिकल सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज का खाना कैसा हो गया। मैं बहुत ऐसे स्टेट में जब चेक करता हूँ कि इतना सारा प्रदूषित खाना हो रहा है, इतना सारा केमिकलाइज हो रहा है कि फ्यूचर में तो और भी बहुत हमारे साथ खराब होने वाला है। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि सपोज हम वेट लॉस के लिए तो आ चुके हैं हर्बल लाइफ में, बट आप ये चेक कीजिए कि कैसे हम लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें, अच्छे खाने को हमारा घर के अंदर एंट्री करें, बुरे खाने को हम घर से बाहर रखें, जिससे हम फ्यूचर में अच्छे रह पाएँ। तो मेरा यहाँ पे यही है, मेरा माइंडसेट यही बोलता है कि आपको आज के बाद आपके घर में जो भी चीज़ आ रही है आपको चेक करके लेनी है, देखना है क्या इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी क्या है, क्या इसमें पोषक तत्व मिल रहे नहीं मिल रहे, क्या ये केमिकलाइज है कि नहीं है, या फिर कोई मिलावट तो है तो नहीं। तो आप इस पे ध्यान रखिए, शायद हमारी जो आगे वाली पीढ़ी होगी उसको भी हम अच्छे से चीज़ों को लिए बता पाएंगे, और बोलते हैं ना ये क्लेम वाली चीज़ें नहीं करेंगे। तो आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, बाय द वे इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हमें देखना चाहिए, आज हमारी थाली चेक करनी चाहिए। तो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।